हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पीवाईक्यूज जो कि यूपी पीसीएस आरओ और बीपीएससी आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम वही सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दो अधिकारी कौन होता था? जो वैदिक कालीन प्रशासन था हमारा, उसमें भाग दो अधिकारी कौन होता था? जो भाग दो अधिकारी होता था वो होता था हमारा राजस्व जमा करने वाला अधिकारी। जो राजस्व कर था हमारा, उसको जो जमा करता था वो अधिकारी भाग दो अधिकारी कहलाता था। प्रश्न दो कह रहा है हमारा, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो नीचे हमारा कूट है, इससे हमें मिलाना है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है। तो पहली सूची में हमें दिए गए हैं कुछ नाम दिए गए हैं जो प्राचीन नाम है, वैदिक नाम है, और सूची दो में दिए गए हमारे जो आधुनिक नाम है, तो उनको हमें मिलान करना है कौन सा सही है। तो देखते हैं कि ब्रीही जो था उसको क्या कहते थे। जो ब्रीही था उसको वैदिक काल में चावल को ब्रीही कहा जाता था। जो और जो मुदग है वो मूंग के लिए प्रयोग किया जाता था। और जो हमारा यव शब्द है, यव हमारा जौ के लिए प्रयोग किया जाता है। और इच्छु ईख के लिए। ये इनके सब पर्यायवाची भी हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा जो ए है उसका सही है आंसर जो हमारा दो है, और बी है, बी का हमारा सही आंसर तीन है, और जो सी है उसका सही आंसर हमारा फोर्थ है, और जो डी है उसका सही आंसर हमारा एक है। तो हम इसी हिसाब से देख लेंगे कि हमारा ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला, कौन सा कूट हमारा सही बैठ रहा है, तो वो देख लेंगे। तो हमारा जो कूट सही बैठा था वो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारा कूट का ही है। इसमें सूची और सूची दो दी गई है, पहली और दूसरी को मिलाना है आपस में। देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता थी जो, कैसी सभ्यता थी? जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो हमारी नगरीय सभ्यता थी, विकसित नगरीय सभ्यता थी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हमारा उत्तर वैदिक समाज था वो कृषक समाज था हमारा। आपने देखा भी होगा कि उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था, लोगों की स्थिति सुधरने लगी। और जो हमारा सी है ऋग्वैदिक समाज था, वो हमारा चारागाह समाज था। तो जो मध्यकाल हमारा जमींदारी का, इसी में बहुत ज्यादा शोषण बढ़ने लगा। तो देख सकते हैं कि हमारा जो ए है उसका सही उत्तर है फोर, जो बी है उसका है तीन, और जो सी है उसका है एक, और जो डी है उसका है दो। तो चार तीन एक दो हमारा कूट बैठ रहा है। तो देखते हैं कौन सा सही बैठे। चार तीन एक दो। तो चार तीन एक दो हमारा जो है बी में बैठ रहा है, इसका भी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद। तो क्वेश्चन नंबर फोर हमारा कह रहा है, ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? जो ऋग्वैदिक पणि थे वो किस वर्ग के नागरिक? तो पणि जो शब्द है वो यूज किया जाता था व्यापारियों के लिए। तो जो पणि थे वो व्यापारी कहलाते थे, इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा कह रहा है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का अर्थ है। तो हमसे रित का अर्थ पूछा है, क्या था भारतीय संस्कृति के अंतर्गत? जो रित है वो हमारा प्राकृतिक नियम के लिए यूज होता है, इसका ऑप्शन ए सही है, प्राकृतिक नियम। क्वेश्चन नंबर छह की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद है, तो इसमें ऋग्वेद के बारे में हमसे पूछा गया है कि ऋग्वेद क्या है। जो ऋग्वेद है हमारा वो है स्रोतों का संकलन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऋग्वेद हमारा स्रोतों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर सात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रकार ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, जो सभा थी वो हमारे न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। जो ऋग्वेदिक सभा और समिति दो आपने पढ़े होंगे, उसमें से जो सभा थी वो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सभा। तो उसमें यहाँ एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, उसमें पूछा जाता है कि सभा और समिति का उल्लेख कितनी बार किया गया है। जो ऋग्वेद है उसमें सभा और समिति, जो सभा है उसका 8 बार, और जो समिति है
उसका 9 बार उल्लेख किया गया। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते रहे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। जो सफेद घोड़ा है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है? जो सफेद घोड़ा जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सफेद अर्थ है, जो अर्थ सफेद घोड़ा है, उसको बोलते हैं श्वेता अश्वतर उपनिषद, यानी श्वेत अश्व उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। गाय हमारी शुरू से पूजी रही है, गाय को माता का दर्जा दिया गया है, तो गाय इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में। 10 की तरफ बढ़ते हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ये जो संकेतक हैं, ये किसके हैं? तो ये सब संकेतक हैं पुराणों के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराणों के। संस्कारों की संख्या कितनी है? तो बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाता रहता है एसएससी बनडे जैसे एग्जामों के लिए। संस्कारों की संख्या हमारी 16 है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? क्वेश्चन बार हमारा कह रहा है कि महाभारत जो है मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जो हमारी महाभारत है, वो जय संहिता के रूप में जानी जाती है मूलतः प्रारंभ में, लेकिन जैसे इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ाई गई तो ये महाभारत के नाम से जानी गई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जय संहिता। हमारा क्वेश्चन 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही क्रम से पूछा गया वैदिक साहित्य का। तो जो वैदिक साहित्य का सही क्रम है, उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पहले वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। ये पूछा भी गया है यूपीपी से 2014 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। जो पुरुष सूक्त है मूलतः किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारा ऋग्वेद में। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 15 का पूछ रहा है हमारा, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? जो होता है उसका संबंध किससे है? इसका संबंध भी ऋग्वेद से है, ऑप्शन ए। इसको होता या होत्र बोलते हैं। जो इसके पाठ करता था, जो इसके मंत्र थे उसको उच्चारण करता था, उसको होता या होत्र बोलते थे। क्वेश्चन 16 हमारा कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी सूची 1 और सूची 2 का जो सही मिलान है, जो ऋग्वेद है वो ऐत्रेय से संबंधित है, और जो सामवेद है हमारा, वो हमारा पंचविश से संबंधित है। नंबर 4 से जो अथर्ववेद है हमारा, ऑप्शन सी, वो हमारा गौपद से संबंधित है। और जो यजुर्वेद है वो शतपथ से संबंधित है। तो हम देख लेंगे कि ए का हमारा चौथा बन रहा है, बी का हमारा सामवेद का क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमें सही उत्तर चुनना है। देखना है कि ऋग्वेद जो था वो था हमारा ऐत्रेय से संबंधित, और जो सामवेद था वो था हमारा पंचविश से संबंधित, और जो अथर्ववेद था हमारा वो था गौपद से संबंधित, और यजुर्वेद हमारा शतपथ से संबंधित। तो इस तरह में जो हमारा कूट बनेगा वो बनेगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो इस तरह हमारा कूट बना 3 4 1 2। तो देख लेते हैं हमारा 3 4 1 2 किस किस में है। तो 3 4 1 2 हमारा ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। सॉरी, ऑप्शन सी है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 17 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था?
तो उनका पुरोहित किसे माना जाता था, क्वेश्चन सबसे पूछ रहा है। तो बृहस्पति जो है, ऑप्शन बी, ऑप्शन आगे पीछे हो गए थे, इसका ऑप्शन बी, बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। पुरोहित होते थे जो जिनका काम धर्म से संबंधित था, पूजा पाठ वगैरह से। क्वेश्चन 18 कह रहा है हमारा, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तो सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो मैं इसमें भी कूट से सही उत्तर चुनना है। तो ये कुछ वैदिक नदी और उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं, तो इसमें हमें सही से मिलान करना है, क्या बैठेगा। तो देखते हैं क्या है। जो हमारी कुंभा नदी थी, जो वैदिक काल में कुंभा नदी थी, उसका आधुनिक नाम है काबुल। काबुल। और जो परुष्णी थी, उसका नाम है रावी। और जो सदा नीरा थी हमारी, उसका नाम है गंडक नदी। और जो सुतुद्री नदी थी, वो थी सतलुज। ये इनके आधुनिक नाम और वैदिक नाम है। तो इस तरह से जो हमारा सही कूट है बन रहा है, वो बन रहा है ए का, जो हमारा दूसरा, और जो बी है हमारा, उसका बन रहा है तीसरा, और जो सी है हमारा, उसका बन रहा है पहला, और जो डी है हमारा, उसका बन रहा है चौथा। तो 2 3 1 4 हमारा कूट बन रहा है। तो देख लेंगे किसमें बैठता है ये कूट, 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है। जो युद्ध देवता था, समझा जाता है, किसको समझा जाता है युद्ध देवता, तो वो था इंद्र। इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता था। ऑप्शन ये बी है, आपको आगे पीछे हो गया टाइपिंग मिस्टेक से। तो इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। जो अस्कनी नदी थी वैदिक, जो आधुनिक नाम है उसका, वो हमसे पूछा गया है। जो अस्कनी नदी थी, वो आधुनिक काल में चिनाब नदी से पहचानी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो ये आर्य लिखा हुआ है यहाँ पर, आर्यों के संबंध का सूचक पूछा गया हमारा किस नदी के साथ है, तो वो है कुबा नदी हमारी, जो कुमू नाम से भी जानी जाती है, कुबा या कुमू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 22 कह रहा है, त्रयी नाम है। जो त्रयी है वो है 3 वेदों का नाम। इसमें अथर्ववेद को छोड़कर, जो हमारा अथर्ववेद है, उसको छोड़कर जो तुम्हारे बाकी 3 वेद हैं, उनको त्रयी बोलते हैं। सबसे पुराना वेद हमसे पूछा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आता रहता है। सबसे पुराना हमारा जो वेद है वो है ऋग्वेद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्राणों की संख्या, बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन जो घुमा फिरा के बार आता रहता है। प्राणों की संख्या हमारी कितनी, 18। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत के जो आर्य हैं उनकी आने सूचना देता है। तो वो है ऑप्शन सी, आगे पीछे हो गए हमारे ऑप्शन। तो जो वोगज कोई अभिलेख है, वो ईरान से भारत के आर्य की आने सूचना देता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि उन जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ये यूपीपीसीएस 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है किकट, किकट जनजाति। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है। ये भी पीसीएस 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है यूपी का। तो इसका सही उत्तर है सरस्वती। ऑप्शन बी। ऑप्शन हमारे आगे पीछे है थोड़े, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 कह रहा है, ऋग्वेद में निम्नलिखित यव शब्द, जो हमारा यव है, किस कृषि उत्पाद हेतु उपयुक्त किया गया। जो यव है, तो यव प्रयोग किया जाता है जौ के लिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जौ। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं।
जो 30 कह रहा है हमारा, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? वैदिक काल में एक पशु था गाय, ऑप्शन बी, जिसको पूजनीय, गोहंता और महत्वपूर्ण संपत्ति माना गया है, तो गाय इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? क्वेश्चन 31 में उस अध्यापक का नाम पूछा है जो अपनी जीविका चलाने के लिए वेद वेदांग का अध्ययन करता था, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपाध्याय। उस अध्यापक को क्या कहते थे? उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? जो निष्क था, किस अंग का आभूषण था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गला। क्वेश्चन नंबर 33, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे, पीसीएस सारे वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 33 है, वो कह रहा है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जाता था? तो इसका सही उत्तर है कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में सोम को प्रस्तुत किया था? तो ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता ही है। तो वो बासुकी थे, शेष जो सर्प थे बासुकी नाम था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 35 कह रहा है प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते, जो निशाका थे किससे जाने जाते थे? निशाका थे स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को ही निशाका कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 36, क्वेश्चन 36 कह रहा है हमारा गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, जो गोत्र है हमारा उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, ऑप्शन बी, ऋग्वेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। क्वेश्चन हमारा 37 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, पीसीएस में भी 2 बार पूछा गया था, यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया। तो कह रहा है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद में प्राप्त होता है? जो नचिकेता और यम का संवाद है वो हमारा प्राप्त होता है कठोर उपनिषद, ऑप्शन सी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार वनडे एग्जाम एसएससी वगैरह में पूछा जाता रहा है। क्वेश्चन 38 कह रहा है ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ये भी यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया है। तो जो हमारी मूल लिपि थी वो थी हमारी ब्राह्मी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमसे कह रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जो अवेस्ता है वो है ईरान से संबंधित, और जो ऋग्वेद है वो है भारत से संबंधित, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। क्वेश्चन 40 कह रहा है जो उपनिषद है हमारे वो पुस्तकें हैं, ये पूछा गया किसे 2002 और 4 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारी पुस्तक जो है ये है दर्शन पर, इसका सही ऑप्शन है बी, और यही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है हमारा सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है किसको? तो इंद्र को। इंद्र हमारे उस टाइम के महत्वपूर्ण देवता थे, युद्ध के देवता भी थे, इंद्र को सर्वाधिक सूक्त समर्पित है, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है 800 से 66 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ काल है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 43 कह रहा है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, जो हमारे यज्ञ संबंधी थे उसमें जो विधि विधान है उसका जो पता चलता है वो पता चलता है यजुर्वेद से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कह रहा है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, जो उपनिषद काल के राजा थे अश्वपति शासक थे, जो हमारे शासक थे वो थे के शासक थे, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। ऑप्शन 45 कह रहा है आर्य शब्द इंगित करता है, जो आर्य शब्द है वो इंगित करता है,
तो जो आर्य शब्द है वो इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, श्रेष्ठ वंश है उसको हमारा इंगित करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ है वो क्या है। तो उसका शब्द है और जो है वो है एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है हमारा भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। जो लोहे खुदाई के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। ऑप्शन हमारे आगे पीछे लेकिन इसका सही उत्तर है अतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो जो नौवा मंडल है हमारा, जो हमारा पूर्णतः सोम को समर्पित है। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो जो ऋग्वेद है उस पर जो आधारित है संकलन पूछा गया है इसमें, कोई यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद और हमारे एक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है सामवेद है, ऑप्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो उस नदी का नाम है परुष्णी, जो वर्तमान में रावी के नाम से जानी जाती है। और उसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 1997 में। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक अभिलेख है बोगज कोई। तो इसका हमें उत्तर बताना है क्या है। तो ये जो अभिलेख है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं देवतियों देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 52 कह रहा है हमसे 52 निम्नलिखित में किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। जो आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था वो कौन था। ऑप्शन हमारे हैं शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक। तो जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने लिखा था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 53 कह रहा है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो किस में मिलता है वो है अथर्ववेद। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर। क्वेश्चन 53 कह रहा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो है वो मिलता है हमारे ऋग्वेद में, जो कि सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद, इसमें मिलता है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन 55 कह रहा है हमारा वैदिक युगीन सभा क्या थी। जो वैदिक युग की सभा थी वो क्या थी। वो थी एक मंत्री परिषद, मंत्री परिषद थी। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर है। ये पूरी टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। तो जो हमारा प्राचीन काल था ऋग्वेदिक काल में, जो बहुत ही प्राचीन समय था, वो बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करते थे। अंधविश्वासी लोग थे, तो बलि कर्मकांड में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है प्राचीन काल में आर्यों के जीविका पालन का मुख्य साधन क्या था। मुख्य साधन क्या था, कृषि। जो आर्य थे वो अपने जीवन चलाने के लिए क्या करते थे, कृषि। ऑप्शन है इसका सही उत्तर है। 59 क्वेश्चन कह रहा है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो की थी वंश परंपरागत राजतंत्र। राजा का बेटा ही राजा बनता था, ऐसे शासन प्रणाली थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो आज की जो हमारा वैदिक काल था वो समाप्त हो चुका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।